हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम ब्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे एंड आई विल शो यू फ्यू योगा पॉस्चर विच विल हेल्प यू टू रिलीव योर ब्लॉटिंग। सो व्हाट इज़ ब्लॉटिंग? ब्लॉटिंग क्या है? ब्लॉटिंग इज़ व्हेन एयर और गैस गेट्स फिल्ड इन योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब मोटा मोटी आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जब आपके पेट में गैस भर जाता है एंड यू फील डिस्कम्फर्ट, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉटिंग। कभी कभी आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट लगता है, जैसे लगता है पेट में कुछ एयर या गैस फॉर्म हो गया है। आपका पेट दर्द होता है, फूला हुआ रहता है, आपकी पूरी बॉडी डिस्कम्फर्ट रहती है एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो उस कंडीशन में आप ये सारे योगा आसनास जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आप कर लीजिए एंड आई होपफुली दीज ऑल योगा पॉस्चर्स विल हेल्प यू टू रिलीव योर ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग बहुत सारे कारणों से होता है, फ्यू ऑफ देम आई विल एक्सप्लेन टू यू जस्ट नाउ। तो कभी कभी ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट्स या सीरियल्स खा लेने से ब्लॉटिंग की शिकायत हो जाती है। तो यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट दैट विच वेजिटेबल्स यू शुड अवॉइड, which fruits you should avoid and which cereals you should avoid, जिससे कि आपको ब्लॉटिंग की शिकायत हो रही है। तो try not to take those vegetable fruits and cereals especially at night, ठीक है। फिर कुछ लोगों को सेकंड रीज़न ये होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं हो पाता है, वो पचता नहीं है उन्हें, दे आर कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो आप मिल्क से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आप उस चीज़ से आपको शिकायत हो रही है तो आप मिल्क प्रोडक्ट से आप दूर रहिए। थर्ड होता है अगर आप बहुत रात को खाते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग योर डिनर लेट एट नाइट, उससे भी गैस फॉर्म होता है। सो ट्राई टू टेक योर डिनर बाई 8 और 8:30 ले लीजिए, ताकि आप जो भी खा रहे हैं हल्का फुल्का आप खाने की कोशिश कीजिए। ट्राई नॉट टू टेक ऑयली थिंग्स। तो ये सब जब आप जल्दी खा लेंगे रात को तो वो जल्दी पचेगा भी, ठीक है, क्योंकि आप 8:30 बजे 8 बजे खा रहे हैं और फिर आप 10 साढ़े 10 तक सोने जा रहे हैं, तो इतने टाइम में आपकी बॉडी भी उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी। अगर आप बहुत रात को खा के सो जाते हैं तो वो पचता नहीं है। ट्राई हैविंग योर डिनर लेट एट नाइट, और वो भी हेवी डिनर बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को आप अगर देखोगे, इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो फिर आप ब्लॉटिंग कभी आपको होगी नहीं, होगी भी तो बहुत माइल्ड होगी। किसी को बहुत क्रॉनिक हो जाता है, इतना क्रॉनिक हो जाता है दैट दे नीड टू गो टू द डॉक्टर। हालांकि ब्लॉटिंग एक आम चीज़ है, सभी को होती है, लेकिन किसी को बहुत माइल्ड होती है, ठीक है। वो एक्सरसाइज करके भी आप उसको रिलीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को वो बहुत सीवियर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, अपना खाना समय पे खाइए। ट्राई अवॉइड टेकिंग ऑयली फूड्स एंड हैवी फूड्स। उसके बाद जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको भी जो ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, उनको अवॉइड कीजिए। फिर आप अपना चेकलिस्ट बनाइए, कौन सा वेजिटेबल, फ्रूट्स या कौन सा सीरियल्स या और भी कोई चीज़ जो आप खा रहे हैं जिससे कि गैस फॉर्म हो रहा है, उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। और सवेरे उठते ही थोड़ा सा योगासन कीजिए या कार्डियो कीजिए, कुछ भी कीजिए, ताकि जो हैवीनेस रात में थी वो चली जाए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ ऐसे योगा पॉस्चर्स, बहुत ही इफ़ेक्टिव योगा पॉस्चर्स जो आपके ब्लॉटिंग को रिलीव करने में मदद करें। तो चलिए अपना योगा मैट ले लीजिए। जो पहला योगा पॉस्चर हम करेंगे टू रिलीव ब्लॉटिंग इज स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड, उत्तनासना। तो इसके लिए आप दोनों पैरों को जोड़ लीजिए आपस में, लिटिल बिट फीट वाइड अपार्ट लाइक दिस एंड स्टैंड स्ट्रेट, hands on your waist, take a deep breath, inhale करते हुए hinge your back, I'll show you this side view, hinge your back, अपने hip को पीछे कीजिए और chest को डाउन कीजिए, आधा आइए, come half the way and then अपने टो को पकड़िए या जमीन पे हाथ रखिए और झुकने की कोशिश कीजिए नीचे की तरफ, chest to the knee, ठीक है। अपना पीठ जो है बिल्कुल सीधा रखिएगा,
हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड जेंटली कम अप। ये जितने भी पॉस्चर्स है उसको आप 5 ब्रेथ्स के लिए होल्ड कीजिएगा, ठीक है। जब आप पॉस्चर में जाते हैं तो आपको 5 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करते रहना है, ठीक है। ये आपका पहला आसन हो गया उत्तनासना। अब सेकंड आसन के लिए आप जमीन पे बैठ जाइए। अब जो दूसरा जो हम स्ट्रेच करेंगे, आसन करेंगे फॉर रिलीविंग ब्लॉटिंग इज सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। पहला हम किए थे स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड, अब हम करेंगे सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड और पश्चिमोत्तानासना, ठीक है। इसके लिए दोनों पैरों को जोड़ लीजिए आपस में। आपकी फीट जो है दोनों जुड़ी हुई होनी चाहिए और दोनों टोज जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स होना चाहिए, मतलब आपकी तरफ, अपने घुटने की तरफ होनी चाहिए। सो कीप योर क्वाड्स एंगेज, आपकी पूरी लेग एंगेज होनी चाहिए, इसको ढीला मत छोड़िए, बिल्कुल एंगेज करके रखिए। एंड कम इन दंडासना, ठीक है। दंडासना में आने के बाद आपको इनहेल करना है। सो इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, झुकिए सामने की तरफ और अपने पैरों को पकड़ लीजिए, अंगूठे को, बड़े अंगूठे को, टोज को पकड़ लीजिए और एल्बो को बेंड कीजिए इस तरह से और एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट को डाउन कीजिए नी पे, ठीक है। आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, रूट राउंड योर स्पाइन, सो इट विल बी लाइक दिस, ओके। सो एक्सहेल एंड bring your chest down to the knee. यहाँ पे भी आप 5 से 10 ब्रेथ के लिए होल्ड कर सकते हैं इस पोस्चर को। Now inhale and come in Dandasana. Okay, and our third stretch is आप एक पैर को मोड़ लीजिए like this, फ्रंट में दिखाती हूँ। सीटेड ट्विस्ट पोज, ट्विस्टेड पॉस्चर, जिसमें कि एक पैर को आप मोड़ लीजिए लाइक दिस, ठीक है। दूसरे पैर को आपको इसके ऊपर लाना है लाइक दिस। सो दिस इज सीटेड ट्विस्ट पॉस्चर। सो ब्रिंग योर लेग ऑन टॉप ऑफ वन अनदर लाइक दिस। अब इनहेल करते हुए आपको, सो इट्स लाइक दिस, इनहेल करते हुए आपको अपनी कोहनी को नी पे लाना है, ठीक है, आउटसाइड द नी, ठीक है। एक्सहेल करते हुए यहाँ पे दूसरे हाथ को पीछे ले जाइए और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ देखिए। इस पॉस्चर को भी होल्ड कीजिए आप 5 to 10 breaths। Come to center. Now change your leg. अब आप अपने लेफ्ट लेग को मोड़िए, bend your लेफ्ट लेग और राइट लेग को उसके टॉप में रखिए, ऊपर में like this. Okay. Your right leg foot is flat on the floor और इस तरह से बैठ जाइए, with tailbone on the ground, ठीक है। Now raise your hand up और एक्सहेल करते हुए एक हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ आपका, आपकी जो एल्बो है वो आउटसाइड द नी होगा, ठीक है, और पीछे की तरफ मुड़ जाइए। सांस लेते रहिए, इनहेल और एक्सहेल करते रहिए। Now inhale, come back to center and release your legs. ठीक है। अब चौथा आसन के लिए आप लेट जाइए। We will do knee to chest posture और पवन मुक्त आसन। बिल्कुल सीधा लेट जाइए, अपने पीठ के बल, हाथों को साइड में रखिए। नाउ इनहेल, रेज योर लेग अप और एक्सहेल करते हुए बेंड कीजिए और अपने चेस्ट पे ले आइए, अपने नी को, दोनों हाथों से आप इसको ग्रैब कर लीजिए अपने लेग को और बिल्कुल चेस्ट पे ले आइए अपने नी को, ठीक है। एंड होल्ड द पोस्चर।
दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, आपके मैट पे रहेगा। तो वो पॉइंट भी कर सकते हैं या तो फ्लेक्स भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन ख्याल रहे आपकी जो नी है वो बिल्कुल चेस्ट पे होनी चाहिए, लाइक दिस। नाउ इनहेल, लिफ्ट योर लेग अप एंड डाउन। अब इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। सो इनहेल, एक पैर ऊपर, लेफ्ट पैर ऊपर, एक्सेल करते हुए इसे मोड़िए और दोनों हाथों से इसे ग्रैब कीजिए नी को, और नी को बिल्कुल चेस्ट पे ले आइए एंड होल्ड दिस पोस्चर फॉर एटलीस्ट 5 to 10 breaths। Now inhale, lift your leg up towards the ceiling and down। अब हम दोनों पैरों को एक साथ मोड़ के अपने चेस्ट पे लाएंगे। सो लिफ्ट योर लेग अप, इनहेल करते हुए एंड एक्सेल करते हुए आप इसे बेंड कीजिए, ग्रैब द नीज एंड ब्रिंग इट क्लोज टू द चेस्ट एंड होल्ड इट। इसको भी 5 to 10 breaths आप होल्ड कीजिए। Now inhale, bring your leg up towards the ceiling and gently bring it down on the floor। ठीक है, अब आप दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए इस तरह से। अब हम सुपाइन ट्विस्ट करेंगे इसी पोजीशन पे, ठीक है। सो लिफ्ट योर लेग एंड बेंड इट, बेंड कीजिए और चेस्ट पे लाइए एंड देन ट्विस्ट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका लेग राइट की तरफ घूम रहा है तो आपकी जो फेस है वो घूम जाएगा लेफ्ट की तरफ। जब आप ट्विस्ट करेंगे अपने लेफ्ट की तरफ तब आपका सर जो है वो घूमेगा राइट की तरफ, ठीक है। सो मेक श्योर, सो ट्विस्ट, 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 ट्विस्ट। ये आप 10 बार कर लीजिए। ट्विस्ट, 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 ट्विस्ट। अब आप ट्विस्ट को होल्ड कीजिए, ठीक है। Now bring your legs to the opposite side and twist again and hold this। Now bring it to the center, inhale and down your legs, okay। So this was your 4th stretch, in fact 5। अब आप बैठ जाइए, ये हमारा लास्ट स्ट्रेच होगा। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए एंड कम इन बालासन, चाइल्ड पोज उसे हम कैसे बोल सकते हैं, दैट इज द मोस्ट रिलैक्सिंग पॉस्चर। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों फीट आपस में जुड़े होने चाहिए, दोनों हील जुड़े होने चाहिए, टोज टुगेदर, और अपने बम को अपने हील पे रखिए, ठीक है। जो दोनों थाइज है वो थोड़े से अलग होंगे एक दूसरे से। सिट स्ट्रेट विथ योर स्पाइन इरेक्ट, बिल्कुल सीधा स्पाइन करके बैठिए एंड देन आगे झुकते हुए, इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाइए और चेस्ट को डाउन कीजिए नीचे और होल्ड दिस पोस्चर फॉर एटलीस्ट 10 breaths, ओके।
inhale, lift your forehead and chest and come back to center in seated posture. So guys, these were few yoga posture which will help you to relieve bloating. जब भी आप ब्लॉटेड महसूस करें, इन सारी योगा पोस्चर्स को आप कर लीजिए. ये आपके डिस्कम्फर्ट को दूर करेगा, प्लस आपकी जो गैस फॉर्म हो रही है उसको भी वो रिलीज करेगा. So guys, if you really like watching this video, give a big thumbs up and please follow the page by pressing the follow button so that whenever I upload a new video, आप सभी तक वो वीडियो पहुंच जाए. Please share the video as much as possible. Thank you so much for tuning in today with me. This is Tulika signing off now. Bye. Take care.